आम लोकसभा चुनाव के तहत 18 अप्रैल गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य शुरू किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान सामग्री प्राप्त करने में मतदान दलों को कोई समस्या न हो, इसलिए हर विधानसभा का कलर कोडिंग की गई। साथ ही यातायात द्वारा मतदान दलों के मतदान सामग्री को लेकर रवाना होने के मद्देनजर यातायात को लेकर जारी किए गए निर्देशों के तहत मतदान दलों के वाहनों को रवाना किया गया। 19 अप्रैल को मतदान के लिए मतदान सामग्री का वितरण और दलों को सामग्री लेकर रवाना होने की सारी व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ भी उनके साथ थे। सामग्री वितरण में कोई असुविधा न हो, इसके लिए हर विधानसभा का अलग अलग रंग निर्धारित किया गया था। बैहर विधानसभा को हल्का हरा, लांजी को लाल, परसवाड़ा का नीला, बालाघाट का सफेद, कटंगी का पीला और वारासिवनी का गुलाबी रंग का कोड किया गया था। वहीं विधानसभा अनुसार बसों को लगाया गया था। पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों द्वारा मतदान सामग्री के लिए जाने के बाद रूटों पर खड़ी बसों से मतदान दलों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में पुलिस और प्रशासनिक कर्मी मिलाकर लगभग 20 से 22 हजार कर्मी अलग अलग दायित्वों में लगे हैं। जिले के 1675 बूथों में 510 राजनीति और नक्सल प्रभावित बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। 75% मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से नजर रखी जा रही है। 1200 से ज्यादा मतदान केंद्रों में एडिशनल P2 दिया गया है। जहां देरी तक मतदान होता है वहां के लिए रिजर्व टीम भेजी गई है। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान को लेकर हमने नीति चेंज की है। यहां सेक्टर मोबाइल के अलावा मेडिकल टीम और अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण शासकीय अमले को मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। चेंज किए थोड़ा, हमने ऐसे बूथों को आइडेंटिफाई किया जो हार्ड कोर एरियाज़ में हैं, जहाँ कुछ न कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं। ऐसे 58 बूथों पे हम लोगों ने अलग से सेक्टर मोबाइल लगाया है, मेडिकल टीम्स अलग से लगाई हैं, उनको इक्विपमेंट्स दिए हैं। हमारे ग्रामीण एरियाज़ में जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनको अलग से मेडिकल की बेसिक ट्रेनिंग्स हम लोगों ने दी हैं। तो कुल मिला जुला के हमारी व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। हम लोग इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, कितने मतदान बूथ हैं और किस प्रकार से होंगे? 1675 हमारे बालाघाट में बूथ हैं। जैसे कि 34 बूथ हम लोगों ने विधानसभा में नए बनाए थे, खास करके जहां वोटर्स को काफ़ी चलना पड़ता था। उनको लेकर के 1675 बूथों में हम लोगों ने लगभग 74% बूथों को सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा 510 लोकेशंस ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो या नक्सल सेंसिटिव हो, उनको हम लोग वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स डिप्यूट किए हैं। इसके अलावा जो हमारे 1200 से अधिक मतदान केंद्र है जहाँ मतदाता है, वहाँ हम लोगों ने एडिशनल एक एम्प्लॉइज़ P2 एडिशनल दिया हुआ है। और रिजर्व से भी ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं जहां वोटिंग 4 बजे या हमारा नियत समय 6 बजे के बाद होने की संभावना है। वहां हम लोगों ने अतिरिक्त कर्मचारी देने का प्रयास किया है। सर, कितने मतलब यहाँ जो वोटर्स वाली बात की जाए, कितने यहाँ वोटर हैं और उसके लेके कहाँ क्या, जैसे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या? स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग लगातार कर रहे हैं। 18.5 लाख वोटर्स में हमारा जो इसमें बालाघाट ज़िले में 13.5 लाख वोटर्स हैं हमारे। और हमारा प्रयास ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो जो पहली बार इलेक्शंस दे रहे हैं, पहली बार मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ा हुआ है, वो जो है बाहर निकले। साथ ही साथ अर्बन जो पैथी है, अर्बन वोटर्स जो एजुकेटेड वोटर्स हैं, वो घर से बाहर निकल के अपना वोट कास्ट करें। इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार स्वीप की एक्टिविटीज़ की है। मेरा मानना है कि हम लोग जो 77% हमारा पिछले संसदीय निर्वाचन का जो बेंचमार्क है उसको हम लोग क्रॉस। हम मतदान को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। स्वीप गतिविधियों से संसदीय क्षेत्र के लगभग 18.5 लाख मतदाताओं में नए मतदाता और ग्रामीण मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार लगभग 80% मतदान होगा। सुरक्षित मतदान कराने बालाघाट पुलिस तैयार है। कर्मचारी जो है हमारे 8000 से अधिक हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं। 10,000 लगभग हमारे कर्मचारी अलग अलग निर्वाचन कैटेगरीज में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें विभिन्न सेक्टर्स के अलग अलग को, तो 20 से 22,000 कर्मचारी हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि जिले के 1675 मतदान केंद्रों में 319 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें 58 मतदान केंद्र अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं, जहां चुनाव के लिए मिली CAPF की कंपनी के जवानों को पर्याप्त रूप से तैनात किया गया है। जिले के 3 विधानसभा बैहर, परसवाड़ा और लांजी में शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद यहां से मतदान दल सुरक्षित माहौल में वापस आ सकें, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान के पहले से हमारी BDDS की टीम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र
के रास्तों में पड़ने वाले पुल पुलियों की बारीकी से जांच पड़ताल की है। जिले की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के कवर्धा और खैरागढ़ बॉर्डर में सीलिंग की गई है। जिले में नक्सली उन्मूलन में तैनात हॉक फोर्स की 30 टीम एरिया डोमिनेशन में लगी है। बाहर से मिले सुरक्षा जवानों को लेकर नक्सली क्षेत्र की संवेदनशीलता, SOP और मुस्तैदी से कार्य करने के लिए पूर्व में की गई बैठक में निर्देश दिए गए हैं। किसी भी नक्सली चुनौती को लेकर हम अलर्ट हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिले के सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षित माहौल में हम मतदान करने के लिए तैयार हैं। बालाघाट के लगभग 1675 जो टोटल पोलिंग बूथ है उसमें 319 ऐसे बूथ हैं जो इनको नक्सल संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है और उनमें से 58 ऐसे हैं जो सर्वाधिक नक्सल अफेक्टेड की श्रेणी में। बाहर से जो CAPF का बल आया है उनमें डिप्लॉयमेंट के अनुसार इन सभी जगहों पे पर्याप्त बल की व्यवस्था की गई है। पर शाम में 4 बजे वोटिंग समाप्त हो रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारी पोलिंग पार्टी सेफली और सेफ एनवायरनमेंट में अंधेरा होने से पहले मतदान कराकर वापस बालाघाट आ सके। पिछले 8-10 दिनों से 15 दिनों से हम लोग लगातार एक्सटेंसिव BDDS सर्च इन एरियाज़ में करा रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टीज़ बहुत मुस्तैदी से काम कर रही हैं और 2-3 दिनों से जिन बल को वहाँ पे लगना था उनका एक ड्राई रन भी कराया जा चुका है ताकि पूरा उनको आइडिया रहे किस क्षेत्र में उनको डिप्लॉय होना है, किस मतदान बूथ पे लगना है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की सीमाओं और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगने वाले जो हमारे बूथ हैं उन एरियाज़ में कवर्धा, खैरागढ़ और गोंदिया की मदद से बॉर्डर सीलिंग बहुत वृहद स्तर पर कराई गई है। तो अंतर्राज्यीय समन्वय के थ्रू भी हम लोग इस क्षेत्र को सिक्योर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जिस हिसाब से नक्सल क्षेत्र है यहाँ पे कुछ नए स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि अभी लगातार एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं रहता है कि नक्सली को बदले की भावना से आते हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी अभी बड़ी घटना हुई, उसको लेके कुछ स्ट्रेटजी बनाई पुलिस ने या अलर्ट? क्योंकि जैसा मैंने बताया, पहले भी अवगत कराया है कि बालाघाट देश के 12 सर्वाधिक नक्सल अफेक्टेड ज़िलों में से एक है और हमारे यहाँ पर जो फोर्सेस तैनात हैं बाहर से भी आई हैं और जो तैनात हैं पर पहले से नक्सल क्षेत्रों में ड्यूटी करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड है। इसके अतिरिक्त जो 30 हमारी हॉक फोर्स की टीम से उनको भी हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग के लिए तैनात किए। तो हमारा बल पूरी तरह से इस बात को ट्रेंड है। जहाँ तक अलर्टनेस की बात है, पिछले 3 दिनों पहले ही हम लोगों ने 3-4 दिनों पहले जो बाहर की कंपनीज आई हैं उनको एक विस्तार से बालाघाट के नक्सल सिनेरियो के बारे में अवगत कराया है, यहाँ की संवेदनशीलता से अवगत कराया है और SOPs के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में अवगत कराया है। तो फोर्सेस बिल्कुल मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है और मैं इस बात पे भी आश्वस्त हूँ कि हम लोग बहुत सेफली इलेक्शन कंडक्ट करा पाएंगे।